लोकसभा विधानसभा का इतिहास उठा के देख लो। हनुमान बेनीवाल हर जाति की बात करता है। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी जाटों की बात करते हैं। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की बात आई तब मैंने कहा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत अगर वो गरीब है तो उसे आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात किसने करी राजस्थान के अंदर? इस व्यक्ति ने बात करी। एक जगह नहीं, 1000 जगह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एससी एसटी ओबीसी लोकसभा के अंदर ये कहना कि हम उस राजस्थान से आते हैं एससी एसटी ओबीसी की संख्या 70% है, लेकिन एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं है। क्यों नहीं है? और मुस्लिम भी नहीं है। और मेरे कहते ही 15 दिन बाद एक मुसलमान हाईकोर्ट का जज बनता है और एक मीणा समाज से हाईकोर्ट का जज बनता है। अब आपके दूसरे समाजों में नंबर आ जाएंगे। ये बात कहने के लिए बड़ा करेगा थी। लोग नेताओं को मेरा देखा कई तो ऐसे हैं कि चैम्बर में जाके कलेक्टर के पेट छू लेते हैं अंदर और बाहर आके हमारी बात होगी, चिंता मत करो, बात कहीं होगी, बात तो अपनी हुई है। हेडखाना चलाता था, ज्ञापन लेके जाता था, डीजी आईजी एसपी की जो परेड कराई सड़कों पे हाईवे पे, कलेक्टर की जो परेड हाईवे पे चली, ये नागौर के सांसद ने कराई। किसके दम पे कराई? आपके दम पे। और एक आदत है मेरी खराब है कि बात पकड़ने के बाद उसको छोड़ता नहीं, बीच याद बहुत रहती। ये दिक्कत है मेरे साथ। मैं क्या चाहता हूँ, ये काम और काम होता है जब नींद आती है। पता नहीं कहा पता है यार। अब दो एक दो सरकार थकाई बाकी यार करे मानो छोटो एक दो खैर बाकी खूब करा लिया आपने। एक दो बाकी रहेगी तो करवाना। दरवाजे में बैठा देख रहा है ठाकर साहब के भोजा साड़ी की बाकी कराइए। जितनी भी बची है आप तो भी कागज देगा, थारा चालू दे दो, मन लिख लेगा। मना नहीं करा। कल पूरे दिन नागौर बैठूंगा, दे देना। ये तो राज है, कंप्यूटर में क्या आता है कोई घाले निकल देता ऊपर क्या पड़ी हुई है तो देखी नहीं आपने? जाते हुए देखा क्या आता सीता उठते हुए देखा था। कागज दे दो, अभी भी है, जितने दे दो सारे कोशिश कर लूंगा। मेरा लग रहा है दिल्ली का कंप्यूटर भी खराब होगा, वो दिल्ली से नहीं है 200-400 करोड़ की। फिर हमारी एमपी क्या कहेगी? तो दिल्ली चली गई ना बीजेपी का, फिर वो क्या बोलेगी? अगर दिल्ली से सड़कें और आ गई तो क्या बोलेगी? बहुत कोशिश कर रही रोकने की। कंप्यूटर मिस्टेक हो जाते हैं, पता नहीं चलता। आ जाए फिर आएगी तो जनता की सड़कें बनेगी, आम आदमी की बनेगी। और कोई कितना ही प्रयास कर ले, होने वाला काम होगा। और जिसके साथ आप सीता का आप भेज देते हो ना, तो वहां की कलाकारी कैसे करनी, कैसे जाने जमाने को हम जानते हैं। तो तरीके से विधानसभा में क्या करना, लोकसभा के अंदर वोट आपके हाथ में। आप जब खुश हो, किसी की आवश्यकता नहीं। भगवान जब राजी होता है तो अच्छी बरसात करता है। किसानों को कहाँ जरूरत है सरकार की? है क्या जरूरत? टाइम पर अगर बारिश होती है, जब नहीं होती है तब सरकार की तरफ देखता है कि मेरा फसल बीमा, मेरी फसल खराब हो गई, मूंग खराब हो गया, बाजरा खराब हो गया। तो भाइयों मैं इतना ही कहूंगा कि पांचोड़ी के इलाके को जब मैं आया था तब मुझे लगता था कि इस इलाके में विकास की वास्तव में आवश्यकता है। 40,000 ढाणियां अंधेरे में थी, अब तो ढाणी और जो अभी सौभाग्य योजना दिल्ली चली गई थी वापस। इस सरकार की गलती से सरकार के अंदर घमंडी अफसर बैठा था, उन्होंने कहा क्यों करो, तो जोधपुर अजमेर का पैसा दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली से पूरा पैसा खींच के लाया और पूरी राजस्थान का भला सिर्फ जोधपुर अजमेर की वजह से पूरे राजस्थान का भला हो गया। और गाड़ी आपकी लाइट चल रही है, ठेके हो गए और फूल खड़े हो रहे, और एक नहीं हो रहे तो बहुत दोहरा हो गया। ठीक है ना? जो हमारा बजट ही छोटा है, डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया का पंचायतों को नहीं देंगे। पहली बार तो 100 करोड़ रुपए कौन देता है? रुपए भी ले लिए और कहा पंचायतों से काम कराऊंगा, और सारा काम पंचायतों को दिला दिया। राजस्थान में पहला हो जाना कि नागौर के सर पर डीएमएफटी का काम करेंगे। मैं कहा पीडब्ल्यूडी दूसरी एजेंसी नहीं करेंगी, हमारे भाई करेंगे, जनप्रतिनिधि करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो जीत का है, उनका हक और अधिकार है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए मैं नहीं लड़ा। नौजवान, संविदा कर्मी, बेरोजगार, टोल, आप रोज देख रहे हैं जो घटनाएं, पेपर लीक, बजरी, जो जो आवश्यकता आपको पड़ी। मैं तो ये भी कहता हूं आपके इलाके के अंदर, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने कहा इलीगल माइनिंग कुछ नहीं होती। किसी दूसरे के खेत से अगर खोद लो पत्थर तो वो गलत होता है, चोरी होती है। खुद के खेत में निकालो भाई, किसी की इलीगल है, पट्टा दे दो सरकार,
छोटे पट्टे दे दो, अपने आप कामयाब हो जाएंगे, लोगों को बेरोजगारी मिल जाएगी। ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं, आप भी जानते हो कि मैं दिल्ली में भी, दिल्ली वाले मेरे से राजी नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट भी राजी नहीं है, और जिनकी मैं मदद कर रहा हूँ वो भी ज्यादा राजी नहीं है। वो इसलिए राजी नहीं है कि इसकी पॉपुलरिटी इतनी क्यों है, इतना लड़ क्यों रहा है, ये रात और दिन भाग रहा है, ये जगा रहा है, इसकी नई पार्टी है, यार ये पार्टी बना क्यों घूम रहा, तो नहीं बना पाए पार्टी, तो उनको तकलीफ है। ये राजी कोई नहीं है, जरूरत पड़ती है याद कर लेते हैं, और राजी सिर्फ आप हो, और आप अगर राजी हो तो मुझे नेताओं के राजी बेराजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बार क्यों सिर्फ तो जिताना ही है, आसपास के इलाकों के अंदर भी फैल जाना है। आरएलपी के जितने ज्यादा विधायक बनेंगे उतनी ताकत किसान और जवान की राजस्थान में बढ़ेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार 86 लाख जो नया वोट है वो किसी की सरकार आसानी से नहीं बनने देगा। वो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, वोट करेगा विकास के नाम पे, वोट करेगा पेपर लीक करने वाली सरकार के खिलाफ, वोट करेगा अग्निपथ लाने वाली सरकार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। और भाइयों वोट करेगा तो कहां करेगा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी। जो रथ का पहिया मारवाड़ के अंदर घूमा 27 सीटों पे, और जो आशीर्वाद सर्व समाज ने जालोर पाली के अंदर दिया, देवासी समाज, राजपुरोहित समाज, पटेल समाज, आंजना, सिरवी, मेघवाल, भील और राजपूत, जाट, जिस हिसाब से आए गुजर, हमें राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहिए, हमें तीसरी ताकत चाहिए। भाइयों अगर मेरे साथ एक लड़ाका राजस्थान के अंदर और हो जाता तो अभी तो 125 पार आ जाती सीटें। दुर्भाग्य से आ नहीं रहा है, लड़ रहा हूं अकेला व्यक्ति, साधन संसाधन। अगर मैं बदमाशी करता, पैसे कमाता तो मोदी और अमित शाह की ईडी और सीबीआई मेरे घर पे आ जाती। अगर मैं सरकार से गड़बड़ करता, एसीबी और शहरी सीबीआई आ जाती। 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक आरएलपी पार्टी ने नहीं काटी, आज तक कटोरा नहीं लिया मैंने आज तक। ये भी बड़ी बात है। ये तो बातें और क्या मेरी क्वालिटी, आप इनको तो देखो एक बार बैठ के जर्मनी क्या करें क्या नहीं करें। और भाइयों जरूरत भी नहीं पड़ी, जब बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़े बड़े कार्यक्रम किया करें, आप अपने अपने साधनों से आते हो। मुझे पता है कि 500 किलोमीटर जब चलते हैं तो गाड़ी में 4-5 हजार का तेल भी जलता है। आप कभी तेल की टंकी में से नहीं भरवाते, इससे बड़ी बात नहीं है। और आदमी भी लेके आते हो, वाह भाई करवा देते हो, छोटा मोटा खर्चा होता है, फिर इतनी मदद तो लोग कर देते हैं हमारी कहीं न कहीं। तो भाइयों मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ताकत दी, लेकिन आपकी दी हुई ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, उपयोग किया, आपको लड़ना सिखाया, आपका मान सम्मान बढ़ाया। विधानसभा क्षेत्र तो बहुत है राजस्थान के अंदर, जितना खियोतर विधानसभा क्षेत्र लोकप्रिय है, जितना नागौर देश में लोकप्रिय है, उतने दूसरे क्षेत्र और दूसरे जिले लोकप्रिय नहीं है। क्योंकि वहाँ का सांसद किसान जवान की बात करता है, और राजस्थान के नए निर्माण की बात करता है, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करता है, नया आयोग बना के वो भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात करता है, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान की बात करता है। और शेड्यूल कास्ट के, मेघवाल समाज के, भील समाज के उन नौजवानों को सत्ता के शिखर पे वो नए नेता तैयार करके सत्ता के शिखर पे ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे गांव का अंतिम छोर पे बेटा कलेक्टर एसपी बने, बेटी कलेक्टर एसपी बने और आगे बढ़े, और इन समाजों की मदद करके इन समाजों को आगे लेके जाए। ये सोच हनुमान बेनीवाल की है। और अगर ये सोच नहीं होती तो आप इस तरह हजारों की तादाद के अंदर अभी 5-7 घंटे में लेट हो, फिर सत्ता संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मैं आया हूँ, तो आप लोग इंतजार नहीं करते। 8 बजे बाद तो नागौर जोधपुर के अंदर पथराव करते हैं लोग, इंतजार सिर्फ हनुमान बेनीवाल का करते हैं। तो और मुझे आप भरोसा दो कि 2008 में उस इलाके में, इस इलाके में 16,000 वोटों की आपने बढ़त मुझे दिलाई थी 8 के चुनाव के अंदर। अब के बाद ये बढ़त होनी चाहिए 35,000 इस इलाके में। करोगे कि नहीं करोगे? उसके बाद तो कितने लोग जुड़ गए, सबकी सेवा कर रहा हूँ। कोई आ गया वो खुश होके आया, और कोई रोता हुआ आया, हंसता हुआ मेरे घर से गया। हाँ कभी कभी मैं हैंग हो जाता हूँ, चलते चलते हैंग हो जाता हूँ। जो एप्पल का मोबाइल है वो भी हैंग हो जाता है। एक आदमी है वो खाना नहीं खा रहा, नींद नहीं ले रहा, कोई इसको इधर से खींच रहा, कोई इधर पटक रहा, तो क्या करेगा वो एक आदमी? बताओ मुझे। मैं योगा थोड़ी करता हूँ 2 घंटे योगा करता हूँ। शरीर का लोग ऐसे ध्यान रखते हैं, काजू बादाम पता नहीं क्या क्या घोड़ के पीते हैं, खाते हैं, बाहर विदेश में जाते हैं,
मसाज करा के आते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही पढ़ा हूँ तुम्हारे बीच। 4 बजे पढ़ता हूँ, 9 बजे उठ के चलता, आधी टाइम तो नींद में चलता हूँ, आधी टाइम नींद में चलता हूँ। मैं तो बच्चों को कहता हूँ 1-2 नारा ये भी लगाओ, हनुमान जी नींद लो और तबियत ठीक करो। नींद क्या ले पा रहा हूँ बताओ मुझे, थोड़ी चिंता करो मेरी, आप लोग करोगे ना? तो फ्यूचर की तरफ से तो बेफिक्र हो जाऊं पूरा।